हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैथ का लेक्चर है। तो मैथ का लेक्चर हमने पिछले मैथ के लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, तो भाई पिछले मैथ के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, देखो पिछले मैथ के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, घातांक और करणी। तो घातांक और करणी में हमने किस किस टाइप के सवाल करे थे। घातांक करणी में हमने सवाल करे थे एक ही पावरों पे, कि एक ही पावर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे हम इसमें क्या, परिमेयकरण। ठीक है, यानी कि हम परिमेयकरण पे कैसे सवाल आता है घातांक और करणी में, और सीरीज पे कैसे सवाल आता था, कोई नंबर दे दिया होगा आपको, ठीक है, और उसमें रिपीटेशन होगा नंबरों का, तो उस पे कैसे सवाल करते हैं हम। तो देखेंगे आज हम परिमेयकरण पे कैसे सवाल करते हैं, और कई बार आपके एग्ज़ामों में बनता है। तो पहले मैं बता दूं कि परिमेयकरण होता क्या है भाई। देखो आपको क्या है, ये चैप्टर क्या है, घातांक और करणी का। ठीक है, अब परिमेयकरण देखेंगे कि परिमेयकरण होता क्या है, रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो क्या देखेंगे भाई, परिमेयकरण, परिमेयकरण क्या होता है ये देखेंगे हम। आपको क्या पता है कि अगर कोई नंबर 1/a√2 दे रखा, 1/√a दे रखा है, ठीक है, 1/√a दे रखा होता तो ये हमारा क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारी √a जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये बटे में अच्छी नहीं लगती है हमें। तो इसे क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करते हैं भाई इसका परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करते हैं कि a की मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड a की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर भी a की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी a की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या प्राप्त होता है यहाँ से, जब आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ a की मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो आपका √a ही रहेगा और नीचे क्या रहेगा, √a। तो यानी कि क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, √a से √a कट गया तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे a। तो हमारा सोल्व हो गया यहाँ पे। तो यानी कि हम क्या करते हैं, किसी इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई संख्या हमारी रूट में दी हुई है तो उसे क्या करते हैं कि उसके जो नंबर है दोनों साइड में ऊपर नीचे हम उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसे क्या बना लेंगे, परिमेयकरण कर देंगे उसका। ठीक है, परिमेय संख्या बन जाएगी हमारी। अच्छा, हमने ये √a ऊपर की है और √a से नीचे करी है, क्यों की है, क्योंकि इससे हमारा जो है मैथ का कोई रूल अनफॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैथ का रूल भी फॉलो हो रहा हमारा। ठीक है, मैथ क्या कहता है कि भाई किसी भी संख्या से ऐसे जोड़ लो कि दोनों समान है। अगर मैंने ऊपर √a करी और नीचे भी √a की करी, इससे ये काट लो तो कुछ भी नहीं है ना, यानी कि a रूट से a रूट कट जाएगा। तो इसका मतलब उसके हमने तो समान रूप से माना ना गणित को, तो गणित के रूलों पे ही चलेंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, इस पे क्वेश्चन देखो, इसका एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो क्या दे देगा आपको, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको दे देगा 1/√3 ये दे देगा। तो इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या बन के आएगा भाई, जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमारा क्या बनेगा कि 1/√3 दे रखा था आपको, तो ऊपर नीचे क्या करो, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा आपका √3 ऊपर। अब जब √3 हो जाएगा तो यानी कि ये होगा आपका 3, √3 हो जाएगा तो क्या बनेगा भाई आपका 3। ठीक है, ये आ गया परिमेयकरण। अब इसी में क्या देखेंगे हम, इसी में देखेंगे सेकंड केस आपका कैसे बनता है। ये तो था सिंगल नंबर, अगर आपकी 2 डिजिट दी हुई हैं, 2 संख्या दी हुई हैं तो कैसे बनता भाई। देखो ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करूँ मैं परिमेयकरण में, तो आपको क्या दी है, a रूट प्लस के b रूट ये दे है। तो इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे तो सिंगल था, अब इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जब ऐसी फॉर्मेशन दी हो, ऐसी कोई संख्या दी हो, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं हम, अपोजिट, अब इसके अपोजिट नंबर से गुणा करते हैं दोनों साइड। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा यानी कि a रूट माइनस का चिन्ह, a रूट माइनस के b रूट से, इसके अपोजिट ही तो हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था। हर देखते किसका, नीचे वाले का, आगे थर्ड केस में बताऊंगा, पहले आप सेकंड केस समझ लो।
कि अगर हमें ये संख्या दी है तो क्या करते हैं भाई, इसका परिमेयकरण करने के लिए, रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका ए रूट की ऊपर कर देंगे और इसकी नीचे कर देंगे, ए रूट माइनस बी रूट और अपॉन ए रूट माइनस के बी रूट की। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो इसका क्या नंबर आएगा निकल के। जब हमने इसे करा तो ये हमारा क्या बन के आया भाई, हमारा ऊपर क्या बनेगा, ए रूट और बी रूट। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या बना आपका, ए स्क्वायर, क्या बना आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बना आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना आपका ए स्क्वायर यानी कि ए रूट का वर्ग माइनस के वी रूट का वर्ग, यही तो बना। तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ए रूट माइनस के वी रूट और यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस के वी, यानी कि 2 रूट से 2 रूट कट गया और इस 2 रूट से 2 रूट कट गया, तो ए माइनस के बी आपका बचा। ठीक है, तो आपका क्या आया भाई, ए रूट माइनस के बी रूट। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो भाई एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन कैसे आता है आपके आरआरबी ग्रुप डी में, एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं भाई मैं, तो इसमें आपको क्या दे देगा, 1/7 रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लस के 3 रूट, आपको ये दे देगा, कहेगा इसे सोल्व कीजिए। तो इसका परिमेयकरण करके आप सोल्व कैसे करोगे, इस टाइप का एग्जाम्पल, ये इसी टाइप का एग्जाम्पल हो गया ना, क्योंकि हमारा यहाँ रूट ए रूट बी की फॉर्म में हो गया। तो मैंने क्या बताया कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो जो नोट आई, या फिर आपको पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ क्या करते हैं भाई। यहाँ पे आपको ये दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 1/7 रूट प्लस के 3 रूट दिया था। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइन से दोनों तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे आप, तो इसके अपोजिट साइन क्या, यानी कि 7 माइनस के रूट 3 से, और यहाँ पे भी 7 माइनस के रूट 3 से। ठीक है, अब ऊपर तो 7 माइनस के रूट 3 ही रहेगा, 7 माइनस के रूट 3। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वो बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बन गया। एक बार जोड़ना एक बार घटाना किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आ जाएगा भाई, आपका 7 माइनस के 3, यही तो आएगा 7 माइनस के 3। देखो ये क्या बन रहा आपको पता है क्या होता, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता, आपको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो ये हमारा यही तो बनना, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। अब इसे जो आप ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे हुआ भाई, देखो 7 रूट पे वर्ग करेंगे, ठीक है, माइनस 3 रूट पे वर्ग, यही तो हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। इस 2 से ये वाला रूट कट गया, इस 2 से ये रूट कट गया, तो आपका क्या बचा, 7 माइनस के 3 रूट, और बचा क्या आपका 7 माइनस के 3, यही तो बचा। तो आपका क्या बचा ये, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 7 रूट माइनस के 3 रूट, और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, यानी कि क्या होता है इस कंडीशन में, जब आपको ये कंडीशन दी हुई हो तो यहाँ पे आता अंतर, इनका ये जो संख्या दी है इनका अंतर ही तो आता। 7 माइनस 3 का अंतर क्या है, 4। ये चीज़ ध्यान रख लो, आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये चीज़ देख लो कि ऊपर तो संख्या हमारी वही आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसका अपोजिट साइन जो दिया था, ये 7 रूट प्लस 3 था, तो इसका अपोजिट साइन क्या आ गया, 7 रूट माइनस के 3, और नीचे क्या आ रही है हमारी संख्या, इनका अंतर, दोनों का अंतर, यही तो आ रहा है, इनका दोनों का अंतर। 7 में से क्या गया, 3 जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड टाइप भाई, थर्ड टाइप कैसे बनेगा। ठीक है, नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो भाई थर्ड टाइप देखेंगे इसका कि थर्ड टाइप कैसे बनता। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट टाइप पढ़ा, सेकंड टाइप पढ़ा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी। अब आपका भाई थर्ड टाइप पढ़े, थर्ड टाइप क्या बनेगा, हमने 2 पढ़ लिए, अब थर्ड क्या पढ़ेंगे। देखो भाई थर्ड आपको ये दे दे कि ए रूट, क्या क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको क्या दे दे, अगर बटे में दे दे माइनस वाला,
ए रूट माइनस के बी रूट। ठीक है, ये दे दे तो आप क्या करोगे, पहले हमारा प्लस था तो इसमें क्या करता, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि इसके अपोजिट साइन वाले से यानी कि अपोजिट से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करवा देते हैं ऊपर नीचे। तो ऐसे ही करेंगे इसमें भी। क्या, ये आपको दिया था 1/√a माइनस के 1/√b, तो इसमें मल्टीप्लाई किसकी करवाएंगे, √a प्लस वाले से, प्लस के चिन्ह से होगी ना, √b, इसका अपोजिट यही तो है। ठीक है, तो हमने जैसे ऊपर करवाई वैसे नीचे भी करवाएंगे, तो a रूट प्लस के v रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप क्या कि यहाँ पे तो क्या बनना आपका, √a प्लस के √b, ये बन रहा है भाई आपका। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी वही बन रहा है, a प्लस b a माइनस b, यानी कि a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो बन रहा हमारा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी। अब आपको क्या पता चला आपको क्या पता चला भाई, दोनों केस में यानी कि अगर ऐसा टाइप दिया हो a माइनस बी वाला और a प्लस बी वाला, तो नीचे तो हमारा a माइनस बी ही बनता है, कोई सा भी केस हो, चाहे आपका प्लस वाला केस हो या माइनस वाला केस हो। ठीक है, नीचे तो आपका इनका अंतर ही बनेगा, अंतर ही बनना है ना a माइनस बी का। ठीक है, बट ऊपर क्या बनता है, a माइनस बी वाले में अपोजिट साइन वाला बनता है और a प्लस बी वाले में इसका अपोजिट बनेगा। प्लस वाले में ऊपर क्या आ रहा है भाई, प्लस वाला अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे ऊपर माइनस आ रहा था उसमें, और इसमें क्या आ रहा, माइनस वाले में प्लस अपोजिट साइन आ रहा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब इसका एग्जाम्पल देख लो भाई, इसका एग्जाम्पल हमने जैसे अभी वही करवाया था तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कि आपको एग्जाम्पल क्या करवाया था मैंने, 1/7, ठीक है, माइनस के √3। उस एग्जाम्पल में क्या था, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें कैसे होगा इसका एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा भाई, 1/7 माइनस के √3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन की करवाएंगे, इसका जो अपोजिट है उसकी करवाएंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, √7 प्लस के √3 अपॉन में √7 प्लस के √3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला तो आ गया, मैंने क्या बताया था कि अगर अपोजिट साइन होगा तो ऊपर अपोजिट वाला ही आ गया। तो देखो ये तो आ गया हमारा ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या आया, इनका अंतर, चाहे कुछ भी हो, प्लस वाला दिया हो या माइनस वाला दिया हो, नीचे अंतर, तो इनका अंतर क्या आएगा, 7 माइनस के 3 4। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। तो आपको समझ में आया भाई थर्ड टाइप भी। आई होप आपको थर्ड टाइप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार खुद रिवाइज करके देख लेना कि कैसे कैसे डिनोट करके बताया है मैंने। ठीक है, अब चलते हैं अपने फोर्थ टाइप पे, फोर्थ टाइप कैसे बनता है, फिर करेंगे हम इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो भाई फोर्थ टाइप में क्या है, अगर फोर्थ टाइप की बात करूं मैं तो क्या होता, आपको a रूट प्लस के बी रूट और a रूट माइनस के बी रूट। ठीक है, और यहाँ पे दे देगा, ये दे देगा आपको a रूट बी रूट a रूट माइनस के बी रूट। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, हमेशा नीचे वाले का अपोजिट लेते हैं। तो यानी कि a रूट माइनस के बी रूट दिया है आपको, तो इसका अपोजिट क्या होगा, a रूट प्लस के बी रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे a रूट प्लस के बी रूट तो आपको दिया था। ठीक है, अब ये क्या दिया है, a रूट माइनस के बी रूट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन वाले से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर भी, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ पे देखो भाई a रूट प्लस के बी रूट। ठीक है, और नीचे क्या बना आपका, a रूट प्लस के बी रूट। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो, ये क्या बना आपका, a रूट प्लस बी रूट, यानी कि ये बना आपको a रूट प्लस के बी रूट का होल वर्ग ही तो बना आपका, ये होल वर्ग ही तो हो गया ना, 2 बार आ गया तो वर्ग हो गया ये इसका। ठीक है, अब नीचे क्या बना, नीचे तो आपको वही बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर का वर्ग और b स्क्वायर का वर्ग, यही तो बन रहा है आपका नीचे आपका यही तो बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a रूट माइनस के b रूट और a रूट प्लस के b रूट। ठीक है, तो ये तो हमारा वही बन रहा। अब इसका जब वर्ग करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, a माइनस बी ही आएगा इसका तो आंसर।
रूट से रूट कट जाएगा आपका, तो क्या यहाँ पे आएगा आपका a माइनस के v। ठीक है, तो हमेशा इस कंडीशन में भी आपका क्या रहा, a माइनस बी, यानी कि इनका अंतर ही तो आया यहाँ पे भी। अब इसकी बात करूं, अगर मैं इसे ओपन करूं तो आपको पता है a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है। अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, तो a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है आपका, और प्लस के 2ab, यही तो होता है होल वर्ग। यानी कि अब देखो ये होता है इसका होल वर्ग, किसका, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे रूट है तो क्या होगा भाई आपका रूट a। अब रूट a चढ़ेगा, जब इस पे मैं रूट a का वर्ग करूँगा तो ये ऐसे होगा प्लस रूट b का वर्ग, यही तो बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट a का वर्ग रूट b का वर्ग प्लस 2, और इन दोनों की गुणा यानी कि क्या, रूट a और रूट b, यही तो निकल के आया मेरा। दोनों पे एक ही रूट चढ़ा दिया, अलग अलग ना चढ़ा के हम दोनों पे एक रूट लिख सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, अब देखो भाई ये आया और नीचे क्या चल रहा है आपका, a माइनस के v। अब यहाँ पे देख लो, इस 2 से ये कट जाएगा रूट, आपको इतना तो पता है ना कि वर्गमूल से ये रूट कट जाएगा, ये इससे ये कटेगा, तो आपका क्या आया भाई, a प्लस के v, यही तो आया, और प्लस के 2 रूट ab, और वटे में क्या आया, a माइनस के v। तो ये आता है भाई इससे, इसका अगर परिमेयकरण करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये। अब इस पे सवाल कैसे आता, इस पे सवाल देख लो, आपका सवाल कैसे आता, आपको देगा 5 रूट, एग्जाम्पल देख लो 5 रूट प्लस के 3 रूट। ठीक है, अब यहाँ पे दे देगा आपको 5 रूट माइनस के 3 रूट। ठीक है, अब इसे कह देगा इसका मान बताइए, क्या कहेगा आपको, इसका मान बताइए, सरल कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई सरल, आपको पता है मैंने क्या बताया है कि जब ये कंडीशन दी हो तो इसका परिमेयकरण करने के लिए, इसे सरल करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 5 रूट प्लस के 3 रूट, ठीक है, 5 रूट माइनस के 3 रूट, अब अपोजिट साइन क्या होगा, 5 रूट, ठीक है, प्लस के 3 रूट अपॉन में 5 रूट प्लस के 3 रूट, यही तो होगा, यही तो होगा भाई, अपोजिट साइन से ही तो कर रहे हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा भाई, ये आपका क्या बना, वर्ग बना, किसका बना, 5 रूट और 3 रूट का वर्ग बना, तो आपका ये क्या बना भाई, 5 रूट और प्लस 3 रूट का वर्ग, ये वाला a प्लस बी का वर्ग, जैसे हमारा यहाँ पे बन रहा था वर्ग, a रूट बी रूट का वर्ग। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बना, आपको पता है नीचे हमेशा क्या होता है, a माइनस बी आता है, रूट से रूट कटेगा, a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 3 ही आएगा, a माइनस बी ही तो आ रहा था मेरा, तो 5 माइनस 3 आएगा हमेशा, ये आता। अब इसे सोल्व कर लो भाई, ऊपर वाले को यानी कि इसका वर्ग, a का वर्ग, तो a का वर्ग इससे वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। ठीक है, प्लस b का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और फिर क्या था, प्लस 2ab, a क्या था, रूट 5 और इंटू क्या है, रूट 3, यही तो है। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है भाई, 5 में से 3 घटा दो आपका 2, तो अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, आई होप आपको चमक रहा होगा। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, 8 प्लस 2, ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 15 लिख सकता हूँ, रूट 15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो ये क्या आया मेरा भाई, रूट 15। ठीक है, वटे में क्या चल रहा है, 2। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, दोनों साइड में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4 प्लस 15 रूट, यही बचा आपका। ठीक है, और बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया, आपका आंसर क्या आया भाई, 4 प्लस रूट 15,
ये आया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया और क्वेश्चन भी सिखाया इस फॉर्म में कि कैसा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं कि ये तो प्लस वाला था, ठीक है। अब माइनस वाले की बात करें, इसमें यहाँ पे ऊपर माइनस हो जाए नीचे प्लस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो भाई उसमें देख लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, घातांक और करणी में। तो देखो भाई नेक्स्ट टाइप आप देखेंगे मैंने क्या करवाया यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे मैं माइनस की बात करूँ और यहाँ पे रूट ए रूट बी प्लस रूट बी और रूट बी, इनकी बात करूँ मैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा भाई, इस सिचुएशन में आप क्या बनेगा, इसमें आप अगर आप करवाओगे तो मैंने क्या बताया था, हमेशा अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई होती है परिमेयकरण करने के लिए। तो यहाँ पे है ए रूट माइनस के बी रूट, ठीक है, ये है आपका ए रूट प्लस के बी रूट। यहाँ पे आप क्या करवाओगे, ए रूट माइनस वी रूट, और ये क्या करवाओगे आप, ए रूट माइनस वी रूट, ठीक है। अब आपको पता है ये किसका वर्ग बन गया भाई, ए माइनस बी का होल वर्ग वाला बन गया, यानी कि ए रूट माइनस वी रूट का होल वर्ग, यही तो बना, ठीक है। अब ये क्या बना आपका, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वर्ग। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, इतना तो आपको पता है क्योंकि ये 5वां कॉन्सेप्ट है आपका, तो इतना तो आई होप आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ मैं, इसका वर्ग क्या होता भाई, ए माइनस बी के होल वर्ग क्या होता, तो आप सभी जानते होंगे ए माइनस वी का होल वर्ग क्या होता। मैंने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में भी करवाया है आपको, क्या कि ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है भाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट ए का वर्ग, ठीक है, प्लस रूट बी का वर्ग, ठीक है, और माइनस के क्या होएगा आपका ये 2 रूट ए और रूट बी, ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है आपका ए माइनस के बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या होगा, रूट 2 से ये कटेगा, रूट 2 से ये कटेगा, तो आपका क्या आएगा, ए प्लस के बी, ठीक है, माइनस के 2 रूट ए रूट बी, और अपोन में क्या आ जाएगा, ए माइनस के बी, ठीक है। तो उसमें क्या आ रहा था भाई, उसमें प्लस आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा, उसमें क्या आ रहा था, उसमें प्लस आ रहा था प्लस वाले में। अब माइनस वाले में जब आपका माइनस ऊपर है तो यहाँ पे माइनस वाला आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन आपको करवाई दिया था मैंने, उसी टाइप से क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो अगले केस और देख लो, इन्हीं पे जो डिपेंड होकर बनते हैं। अब इन्हीं पे डिपेंड होकर कैसे बनते हैं, जैसे आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा, कैसे भाई, आपको क्या देगा, ए रूट प्लस के वी रूट अपोन में ए रूट माइनस के वी रूट, यहाँ पे प्लस करके आपको क्या दे दे, ए रूट माइनस के वी रूट, और यहाँ पे क्या दे दे, ए रूट प्लस के वी रूट। तो भाई क्या बनेगा आपका, अब आपने क्या पढ़ा था, ए रूट प्लस के बी रूट, ये आपने अभी बताया है मैंने, इनकी अलग अलग कंडीशन बताई है मैंने। आपने क्या पढ़ा था भाई, ए रूट प्लस के बी रूट और ए माइनस के रूट बी रूट क्या होता, इसका भी मैंने आपको बताया है, क्या होता भाई इसका फॉर्मूला आपको अभी क्या बताया है मैंने, यही तो बताया, ए प्लस के बी, यही तो आता था, ए प्लस के बी, और प्लस वाला है यानी कि ऊपर प्लस है तो क्या था, 2 रूट ए बी, यही तो था, और अपोन में क्या था, ए माइनस के बी, ठीक है। अब इसका भी अभी आपने निकाला है, तो इसका क्या था, इसका भी आपको पता है क्या था, ए प्लस के वी, और यहाँ पे क्या था, माइनस के 2 रूट ए बी, यही तो था, और अपोन में क्या था, ए माइनस के बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन्हें जोड़ना है, तो इन्हें जोड़ के लिए देख लो भाई, क्या ए प्लस के वी प्लस के 2 रूट ए वी, ठीक है, और ए माइनस के वी प्लस ए माइनस के वी यानी कि प्लस के वी,
और यहाँ पे माइनस के 2√AB, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका a माइनस के v, ठीक है। ये मिटा दूँ मैं, ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए था कि इनका अभी आपने निकाला था। ये होती है इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है, यानी कि इन्हें जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसमें क्या है, कॉमन ले लो, क्या है आया आपका कॉमन a माइनस के b, यही तो कॉमन आ रहा आपका, क्या आ रहा a माइनस के v, और ऊपर क्या बच रहा भाई a प्लस के v प्लस के √2ab प्लस के a प्लस के v माइनस के 2√ab, ठीक है। ये बच रहा, माइनस से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। आपका क्या बचा, एक ये है, एक ये है, यानी कि 2a हो गया आपका, क्या हो गया 2a, और प्लस के क्या हो गया, एक भी है, एक भी है, ये क्या हो गया 2b, अपोन में क्या आया a माइनस के v, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 कॉमन ले लोगे आप, a प्लस के v, और अपोन में क्या आया आपका a माइनस के v। तो आपका क्या आया भाई 2a प्लस b, a माइनस b प्लस वाले में, प्लस वाले में ये आया आपका, ठीक है। तो प्लस वाले में क्या आया आपका ये। अब देखो भाई माइनस वाले की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको क्या दे दे माइनस, ठीक है। इतना चमक रहा ना आपको। तो देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, कि अगर आपको ये दे दे a प्लस के v, a माइनस के v, और यहाँ पे आपको माइनस दे दे, ठीक है, a माइनस के v रूट और a रूट प्लस के v रूट। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है। इसकी बात करें तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में आपको क्या पता है कि इसमें घटाना है, तो यानी कि जो वैल्यू a की दे रखी थी, तो a की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, a प्लस के b प्लस के 2√ab, ठीक है। और अपोन में क्या था भाई a माइनस के v, यही तो दे रखा था, यही तो इसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये वाला, अब इसकी वैल्यू क्या है आपको a प्लस के v माइनस के 2√ab, ये है, और नीचे क्या है माइनस के ab। अब माइनस के ab आपका क्या आ जाएगा कॉमन, a माइनस के v, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ a प्लस के v प्लस के 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वाला इनके चिन्ह बदल देगा, ये माइनस वाला इसके चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का a और ये हो जाएगा माइनस का b, और ये हो जाएगा प्लस का 2√ab, ठीक है। तो यानी कि a वाले माइनस वाले ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आया भाई, यहाँ पे 2a ये है, 2a है, क्या आया आपका 4 बन गया ये, तो 4√ab, और नीचे क्या आया a माइनस के v, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपको प्लस का चिन्ह देगा तो क्या बनेगा 2a प्लस b और a माइनस के b, यानी कि इसमें रूट वाला कोई नहीं आएगा। तो इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे कि आपको अगर ऐसे दे देगा और बीच में प्लस का चिन्ह दे देगा, ठीक है, आपको ऐसे दे देगा और बीच में प्लस का चिन्ह दे देगा, तो इस पे क्या है आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि ये निकल के आएगा 2a प्लस b, और नीचे तो आपको पता ही है कि इनका अंतर ही आता a माइनस b, ठीक है। अब अगर आपको इसमें माइनस दे दे, जैसे ये माइनस है, तो ये क्या निकलेगा आएगा 4√ab, माइनस वाले में रूट आता, माइनस वाले में रूट आता, इसमें रूट आ ही नहीं रहा कहीं भी, ठीक है। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में नहीं आए तो नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम क्वेश्चन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामों में, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, तो देखेंगे भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है क्या 5 प्लस के 2√3, ठीक है, अपोन में 7 प्लस के 4√3 इक्वल्स टू a प्लस के v√3। तो a का मान बताना, तो a के बराबर बताना क्या है, क्वेश्चन क्या दिया आपको, तो a का मान बताना a के बराबर क्या है। तो देखो भाई इसमें क्या बताया मैंने कि इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, जब कोई संख्या ऐसी दी हुई होती है तो इसका क्या करते हैं हम परिमेयकरण करते हैं। तो
तो इसका परिमेयकरण कर दो। कैसे कर दो आप, 5 + 2√3, ठीक है। नीचे क्या था आपका 7 + 4√3। अब इसका परिमेयकरण करोगे तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि 7 - 4√3, ठीक है। ये क्या है आपका 7 - 4√3, ठीक है। बराबर किसके चल रहा है ये, a + v√3 के, ठीक है। इतना करवाया आपने। अब ये हमारा ऊपर क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, ऊपर ऊपर वाले की। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो 7 × 5 = 35 होएगा ये, ठीक है। अब इसकी इसमें करवाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20 - के 20√3 तो होएगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी करवाओगे आप तो ये प्लस में होगा, तो 7 दूनी 14√3, ठीक है। अब इसकी इसमें करवाओगे आप तो माइनस का चिन्ह आएगा ये, और 4 दूनी 8√3। अच्छा, और √3 की भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि √3 से √3 यानी कि 1 बन जाए, 3 बन जाएगा। तो 4 दूनी 8 × 24, आपका क्या आएगा भाई, ये 24, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो, नीचे क्या हुआ भाई, इनका वर्ग बन गया। तो मैंने क्या बताया था, a² - b², यानी कि a - b। अब यहाँ पे क्या है a, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पे रूट नहीं है, तो इसका वर्ग होगा 49, 7 × 7 = 49। अब इसका वर्ग करोगे यानी कि माइनस का चिन्ह, a - b तो बनना, a² - b²। अब इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या बनेगा भाई, 4 × 4 = 16, और इस स्क्वायर से क्या है, ये वर्गमूल कट जाएगा तो 3 बचेगा, 16 × 3 = 48, यही तो बनेगा 16 × 3 = 48, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया इधर देख लो। ये क्या था आपका 7 इसका वर्ग - 4√3 इनका वर्ग, यही तो बना हमारा, ठीक है। अब इसका क्या होता है, 7 × 7 = 49, माइनस इसका क्या होता है 16। अब इस √2 से ये भी कट जाएगा, तो ये क्या हो, गुणा में 3 आ जाएगा, तो यानी कि 49 - के 16 × 3 = 48। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका 48, तो यहाँ पे 35, ठीक है। अगर मैं 35 में से 24 घटाऊँ तो कितना बचेगा भाई, 35 में से हमारा 24 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 35 में से 24 घटेगा तो 11 बचेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 में से ये √14 जाएगा, 14√3 जाएगा, तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 6√3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा 1, यहाँ पे आ रहा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 11। अब इधर को क्या चल रहा था, इधर बराबर में भी तो कुछ चल रहा था ना मेरे, a + के v√3। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा था, a + के क्या चल रहा था, a + के v√3। तो हमारा क्या चल रहा था, ये चल रहा था। अब देखो भाई, ये सेम इक्वेशन हो रही, तो कंपेयर कर लो आप। जब ये कंडीशन सेम होती है इस टाइप की, तो कंपेयर की जाती है। तो इसमें क्या करो आप, कंपेयर कर लो, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो a का जो मान है वो क्या दिखाई दे रहा है, 11 की तरह दिखाई दे रहा। तो a की जो वैल्यू आ गई वो 11 आ गई, ठीक है। अगर b की बात करूं मैं, तो b का मान कितना आया मेरा -6, ठीक है। b का मान कितना दिखाई दे रहा, -6, क्योंकि यहाँ पे है माइनस, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 11, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 11। तो a का जो मान है वो क्या आया 11। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं करणी में, ठीक है। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका इसमें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √32। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई, प्लस के √48, ठीक है। √8 प्लस के √12, ठीक है। बताइए इसका मान बताना। अब देखिए बच्चा सोचेगा कि यार क्या करूं इसमें, कैसे होएगा ये सवाल, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि आप जानते हैं कि इसे मैं तोड़ लूं। रूट जो 32 है इसे क्या कर सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं मैं, कितना लिख सकता हूं मैं, 16 दूनी 32, यानी कि 16 गुणा 2 लिख सकता हूं रूट में, ठीक है। प्लस इसे क्या लिख सकता हूं, 16 गुणा 3 लिख सकता हूं, 16 3 48 होता है मेरा, ठीक है। यही तो कर सकता हूँ, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है। अब नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, रूट में ही चल रहा है सब,
प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। अब आपको पता है 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। 16 4 का वर्ग है तो 4 निकल गया हमारा वर्ग में से, क्योंकि वर्गमूल चढ़ा हुआ तो 4 निकल गया, तो ये क्या बचा आपका 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, 4 निकल जाएगा, ये क्या बचेगा √3। और नीचे की बात करूँ 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये क्या बचेगा आपका √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 निकल के बाहर, ये क्या बचेगा आपका √3। अब यहाँ पे बात करूँ मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचा आपका √2 प्लस के √3, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँ नीचे से तो क्या बचेगा भाई आपका 2 रूट और प्लस के 3 रूट, ठीक है। अब इस रूट से ये कट गया, ये इससे कितनी बार कट गया, 2 बार, तो आपका आंसर क्या आया 2। तो इसका राइट आंसर क्या आया 2। तो क्वेश्चन आपके इस टाइप से आपके कई बार एग्जामों में बनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस पर थोड़ा सा रिपीट करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अच्छा एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो होमवर्क में करना, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देख लो कौन सा है, ये वाला √32, ठीक है, माइनस के 18, ठीक है, 50 और प्लस के √8। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, करना कल को कमेंट सेक्शन में। अच्छा जो भी क्वेश्चन करेगा, जो भी वीडियो देखता है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये होमवर्क के लिए है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 रूट प्लस के 5 रूट और ये क्या है 7 रूट माइनस के 5 रूट। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अभी फॉर्मूला करवाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मैंने फॉर्मूला वेरीफाई करवाया था, नहीं करवाया था, इस टाइप का a रूट प्लस b रूट और अपॉन में a रूट माइनस के v रूट करवाया था। तो आपको क्या पता प्लस वाला था, तो क्या था आपका प्लस वाला की बात करूं तो क्या था a प्लस के v आ रहा था, प्लस के क्या आ रहा था भाई, अगर प्लस वाले की बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा था, प्लस वाले में क्या बन के आ रहा था, प्लस वाले में हमारा क्या बन के आ रहा था, तो ये आ रहा था हमारा a प्लस v और ये क्या था प्लस के 2 रूट ए बी तो आ रहा था, और नीचे क्या आ रहा था a माइनस वी, इनका अंतर यही तो निकल के आया था इसका प्लस वाले का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a रूट कितना है, a रूट है हमारा 7, तो 7 प्लस के 5, ठीक है, और प्लस के क्या करूँ मैं 7 2 और 7 5 कितने हो गए, यानी कि 2 रूट, इसमें कितना आया 7 पंजे 35, यही तो आया, ठीक है। और इनका अंतर कितना आया 2, इनका अंतर आया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 5 कितने हुए भाई, 7 3 10 2 12 प्लस के 2 रूट 35 अपॉन में 2। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा भाई हमारा 6 प्लस के रूट 35, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 से 2 कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 प्लस के रूट 35। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 6 प्लस के रूट 35 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई इसका राइट आंसर 6 प्लस के रूट 35, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का मैंने आपको करवाया है, कॉन्सेप्ट भी बताया है, और देखो सवाल भी आ गया आपके, कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है ना इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है भाई आपका, ठीक है। बस ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर लेट जुड़े हो, वीडियो पूरी नहीं देखी तो पूरी देखो, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया आपको, कॉन्सेप्ट सिखाया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे सवाल को करते हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ही सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। और सवाल में आपने देखा होगा कि कितने सनों में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपका इसी टाइप से बनता है। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए भाई। तो देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 प्लस के रूट 35, ठीक है, 7
माइनस के रूट 3/5 का वर्गमूल निकालना है भाई, का वर्गमूल क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। ठीक है, इसका क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। अब आप जानते हैं इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये चीज़ है आपकी, ये कंडीशन है आपकी। तो क्या बन गया भाई, ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यानी कि इसे आप क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब ए स्क्वायर क्या है आपका, ए है 7 यानी कि 49, ठीक है, माइनस बी क्या है आपका ये, यानी कि 3, और इस पे 5 कट गया तो 9 पंजे 45, 45, इस पे चढ़ा दो रूट, तो ये कितना आया आपका भाई 4, ये आया आपका 4। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2 राइट आंसर आ जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 2, 2 का ही तो वर्ग 4 होता है, तो कितना आया 2 आंसर। इसका राइट आंसर क्या है 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई सवाल क्या कह रहा है, वर्गमूल कह रहा है तो वर्गमूल चढ़ा दो ना, इस पे वर्गमूल ही तो चढ़ाया, इस पे वर्गमूल चढ़ा दो। अब वर्गमूल ये क्या पता है आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी ही तो है ये यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ही तो है, यानी कि किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, किसका फॉर्मूला भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और यही नंबर गेनिंग करवाते हैं आपको, नंबर गेनिंग क्या करवाते हैं, यही करवाते हैं। बस आपको फॉर्मूला बेसिस सवाल एग्जामिनर जो देता ना, आजकल फॉर्मूला बेस सवाल देता, बच्चे कोई भटकता नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तब आप क्या करोगे, नियम को फॉलो करोगे, और फॉलो करने के बाद आप आंसर जल्दी से निकाल पाओगे। ठीक है, बस क्या है कि मेरे साथ बने रहिएगा आप, ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा, काफ़ी खतरनाक सवाल भी आप चुटकियों में करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। ठीक है, टाइमिंग कितना होगा, चलो कॉन्सेप्ट कल समझाएंगे, आप पहले एक क्वेश्चन कर लो, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो आज एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला, देखो भाई क्वेश्चन देख लो, कॉन्सेप्ट कल समझाएंगे। दूसरा आपको क्या दिया है, 5√3 प्लस के 50 रूट, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है आपको 5√24, ठीक है, ये क्या दिया आपको 75 रूट माइनस के 5√2 ये दिया है। कह रहा है इसका सरलीकृत रूप बताइए, क्या कह रहा है भाई, इसका सरलीकृत रूप बताइए। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, आपको पता है 5√3, ठीक है, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 5 क्या लिख सकता हूँ 5√2। 5√2 क्यों लिखा, 25 गुणा 2 में तोड़ लिया हमने, तो 25 का वर्ग क्या होता 5√2। अब आप बेसिक चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना √2 में तोड़ने की, ये चीज़ें आप सीख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कि अगर हमारा 50 आ जाए तो 50 को किस में तोड़ेंगे, 25 गुणा 2 में। अब 25 पता है किसका है, 5 का, तो 5 और इस पर क्या चढ़ गया 2 रूट। तो ये जो सवाल है इसे आप दिमाग में कर लो, लिखो क्या यहाँ पे, क्योंकि इससे आपका टाइमिंग बचेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा 5√2, 5√2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये ऐसे ही है आपका 5, ठीक है, माइनस इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप 6 कितना 2√6, इसे क्या लिख सकते हो 2√6। आप 2√6 कैसे आपका 4 6 चौक 24, क्या लिख सकते हो 6 चौक 24, यानी कि 4 में से आपका 2 बाहर आ जाएगा, √6 अंदर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा आपने 6 चौक 24, ठीक है, ये हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप 5 रूट बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका √3, 5 रूट आपका बाहर आ गया, 25 या 75 यानी कि 25 और 3 यहाँ पे, ठीक है, माइनस ये क्या आया आपका 5√2। ठीक है, देखो भाई अब इसका क्या कर लो, परिमेयकरण कर लो। आप क्या करो, अब इसका कर लो परिमेयकरण, क्योंकि परिमेयकरण होगा, ये वाली जो डिजिट है हमें इसे क्या करना, सोल्व करना। ये अपरिमेय संख्या है तो इसे परिमेय बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसके लिए, अब यहाँ पे ही कर दूं मैं डायरेक्ट, क्या करो
5√3, ठीक है, प्लस वाले से होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा 5√2, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 5√3 प्लस के 5√2, ये हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ऊपर जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा, आपका ये जो है क्या बन गया, इसका वर्ग बन गया, नहीं 5√3 प्लस के 5√2 का होल वर्ग बन गया ना, यही तो बना। और ये आपका क्या है 5 माइनस के 2√6, और नीचे क्या आ रहा भाई, इसका वर्ग, यानी कि a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बना ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देख लो a स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग, यानी कि ये क्या बना आपको 5√3 का वर्ग और माइनस 5√2 का वर्ग, यही तो बना आपका। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। अगर मैं इसका वर्ग करूं तो ये क्या हुआ आपका 5 पंजे 25, और इसका जो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 75 ही तो आ गया। ठीक है, प्लस इसका करेंगे आप 5 पंजे 25 और कितना आ गया 50। ठीक है, प्लस इन दोनों की गुणा का दुगुना, क्या हो गया 5 पंजे 25 और दूनी 50, तो 50√6, 6 कैसे 3√2, 3 दूनी 6, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे करूँ मैं, ठीक है, इसे रहने दो आप ऐसी 5√2√6। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या बना आपका, इसका जो वर्ग करोगे आप तो क्या बनेगा 5 का वर्ग 5 पंजे 25 और यह कितना होगा 75। ठीक है, माइनस 5 पंजे 25 और 2 50। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, कहाँ देखो, यहाँ पे देख लो, ये क्या था आपका 25 और ये 50 और ये 50, इसमें से क्या करूं मैं, ये जो हमारा कितना बन गया 125 बन गया। अगर मैं इसे ऐड करूं, इसे ही तो ऐड कर सकता हूं, इसे तो ऐड नहीं कर सकता, इसे ऐड कर सकता हूं, तो क्या ये क्या बना हमारा 125 प्लस के 50, रूट कितना आ रहा है भाई 6, यही तो चल रहा है √6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, ये कितना था हमारा 5 माइनस के 2√6, ये चल रहा था हमारा। ठीक है, अब नीचे क्या चल रहा हमारा, इसमें आया 25, इतना आ गया भाई हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ, 50 कॉमन ले सकता हूँ मैं, इसमें मैं 50 कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं 50 कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा भाई मेरा, यहाँ से मैं 25 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा भाई मेरा 25 पंजे 125। ठीक है, प्लस के यहाँ पे क्या बनेगा 25 दूनी 50, 2√6। ठीक है, यही तो बना मेरा। और ये क्या बना 5 माइनस के 2√6 मेरा था, तो यानी कि ये सेम बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना मेरा 25, इस 25 से 25 कट दूँ। अब ये क्या बना मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बना भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, वही तो किसका फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यानी कि ये क्या बना मेरा 5 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, यही तो बना मेरा। अब ये क्या होता है भाई 25 होता है 5 का वर्ग, माइनस इसका क्या होगा 2 दूनी 4 और इस पर कटेगा 6 चौक 24, ये आ जाएगा 24। अब 25 में से 24 घटा दो, क्या आ गया आंसर 1। तो इसका क्या आया भाई आंसर 1 आ गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लो आप, आपको क्या दिया था 5√3 प्लस के 50√5 माइनस के 24 और बटे में क्या दिया था 75 माइनस के 5√2। ठीक है, अब क्या कर लिया हमने कि 5√3 जो था ये ऐसे ही लिखा, इसमें क्या करा भाई 25 इंटू 2 करा, तो 25 से आपका 5 निकल के आया, √2 बचा। यहाँ पे 5 था माइनस ये कितना हुआ 24, हमने क्या करा 6 इंटू 4 कर दिया। अब 6 इंटू 4 से क्या आया, 4 का वर्ग क्या है 2, तो 2 तो आ गया बाहर, 6 रह गया अंदर। ठीक है, रूट के 6 रह गया अंदर। ठीक है, ऐसे ही इसमें करा, ये क्या करा 25 दिया 75 करा हमने, तो 25 में से 5 बाहर √3 अंदर, इसमें 5√2 था। ठीक है, अब क्या करा भाई इसमें हमने क्या करा परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं
3 प्लस से, यानी कि इसके अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे गुणा करवा दी। ठीक है, अब इसके ऊपर नीचे साइन से जब हमने मल्टीप्लाई करवा दी तो ये क्या बना हमारा 5√3 प्लस 5 2 रूट का होल वर्ग बन गया, इसका होल वर्ग बन गया भाई। और ये हमारा चल ही रहा था, नीचे क्या बना a² माइनस b² की फॉर्म में बन गया ये, यानी कि 5√3 का वर्ग माइनस के 5 2 रूट का वर्ग। ठीक है, अब करेंगे हम क्या, इसे जब खोलेंगे हम तो ये क्या बनेगा हमारा 75 और इस ये बनेगा 50 और ये बनेगा 50, इन दोनों की गुणा का दूंगा 50√6। ठीक है, ये हमारा चल ही रहा था तो इसमें क्या बचा 25। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो 70 और 50 कितना मिलकर बनेगा 125 और ये हमारा 50√6 था ये हमारा। ठीक है, और 5 माइनस के 2 और √6 से चल ही रहा हमारा, नीचे क्या है हमारा 25। अब हमने क्या किया, इसमें 25 कॉमन ले लिया। जब 25 कॉमन लेंगे तो 25 पंजे 125 यानी कि 5 बचेगा प्लस के 2√6 बचेगा। ठीक है, और ये क्या था हमारा, ये चल ही रहा था 5 माइनस के 2 और √6। ठीक है, 25 से 25 काट दिया हमने। अब ये क्या बचा, ये सब कट गया तो ये बचा हमारा 5 प्लस के 2√6 और 5 माइनस के 2√6, यानी कि ये क्या कंडीशन फॉलो कर रहा, a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन फॉलो कर रहा। अब आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी किसका होल वर्ग होता है, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता। तो हमने क्या करा, a² यानी कि a 5 का वर्ग और b² यानी कि माइनस के 2√6 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई 25 और 2√6 का यानी कि 2 दूनी 4 और इससे 1 कट गया तो 6 चौक 24। अब 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचा आपका 1। तो यही क्या है आंसर है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगर कोई डाउट है क्लास में, ठीक है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हमें, या हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम क्या है, स्टडी विद CSK, आप सभी जानते होंगे। हम स्टडी विद CSK से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे हम जो अपने PDF नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।